किसी ने कितना बढ़िया कहा है, एक भजन भी है, संग चले सो धन है संतों, छूट जाए सोई माया। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन के लिए संसार के सभी लोग चाहते हैं कि यह धन हमें मिले, लेकिन हमसे बहुत दूर चला जाता है। क्यों दूर चला जाता है? क्योंकि हम उसके बारे में हमें पता नहीं है कि हमारा धन क्या है। संसार में दो प्रकार के धन मानते हैं, जिसे हम स्वयं निर्वाह करते हैं और समाज में ही इसका निर्वाह होता है। तो पहला अन्न को धन कहा गया है। जब तक हमारे शरीर में अन्न रहता, अन्न हम खाते पीते हैं, तो हमारे शरीर में शक्ति रहती है, और शक्ति रहती है तो हम शरीर से कुछ सेवा कर सकते हैं, कुछ सोच विचार कर सकते हैं, और समाज की सेवा भी हो सकती है। यदि हमारे पास अन्न ना हो खाने के लिए, इसलिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने कहा है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। यदि मनुष्य को खाने पीने की किसी प्रकार की ना दिया जाए तो आदमी जीवित नहीं रह सकता। आदमी क्या, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए हमारा पहला धन है, अन्न है। इसे कोई नकारता नहीं है, नकारा नहीं जा सकता है, सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन इसी को हम लोग अतिक्रमण भी करते हैं। यदि हम ज़्यादा अन्न खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, हमारे अंदर रोग लग जाता है, या और अनेक प्रकार के ऐसे संसार में देखा जाता है जो अधिक धन अन्न इकट्ठा कर लेता है, तो क्या होता है? दुरुपयोग तो होता है, सड़ता है, खाद बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम धन का सदुपयोग करें, अन्न का उपयोग करें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, दूसरों के लिए भी लाभप्रद हो सकता है। दूसरा है आवास धन। अन्न खाकर आदमी रह लेता है, लेकिन आवास की भी आवश्यकता है। जब तक आदमी को रहने की जगह ना होगी तो आदमी को चैन नहीं आता है। आराम करने के लिए, इस शरीर को ठंडी गर्मी से बचाने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। लेकिन मात्र आवास से काम नहीं चल सकता है। यदि आदमी को आलीशान मकान में रख दिया जाए और उसके साथ कोई व्यवहार ना किया जाए, उसे अन्न ना दिया जाए, तो आदमी वहाँ रह नहीं पाएगा। इसलिए दूसरा हमें आवास की धन है। तीसरा परिवार धन है। हमारे पास हर चीज़ है, और यदि आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ और कुछ किसी प्रकार का हम आचार विचार नहीं रखते हैं, तो हमारा जो पारिवारिक धन है वह चरमरा जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा। इसलिए हमें परिवार में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए।
और प्रेम पूर्वक रहने से ही हमारे जीवन का जो निर्वाह है वह भी अच्छी तरह से होगा। परिवार नहीं तो समाज हमारा धन होता है। समाज के साथ सामंजस्य बिठा कर रखना चाहिए। इसलिए समाज हो या परिवार हो वह हमारा धन है। चौथा धन है प्रेम धन है। प्रेम के बिना आदमी रह नहीं पाता है, क्योंकि उसका मन उस लड़ाई झगड़ा या और किस करता है, द्वंद्व मचाता है, तो उससे मन उसका संतुष्ट नहीं रह सकता है। हम एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के निकट जाएंगे, तो हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। नहीं तो हमारा जीवन पशु पक्षियों की तरह जीवन की तरह हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रेम धन है। और पांचवा धन जो है वह है हमारा व्यवहार धन है। यदि हमारे पास अच्छा व्यवहार नहीं है, सरलता, कोमलता, विनम्रता, ये हमारे जीवन के सद्गुण हैं। इसको यदि हम समझेंगे नहीं और उस पर हम चलेंगे नहीं तो हमारे स्वभाव अच्छा रहेगा तो लोग हमारे पास आएंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे। परिवार है और परिवार में भी यदि हमारे पास अच्छा स्वभाव ही नहीं है तो लोग, परिवार के लोग हमें चाहेंगे नहीं, समाज के लोग नहीं चाहेंगे। इसलिए हमारे पास यह जो धन है स्वभाव धन, स्वभाव धन से आदमी कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जी लेता है। लेकिन स्वभाव गलत है तो उसको जीना बहुत मुश्किल होता है समाज में। इसलिए हमारा स्वभाव अच्छा हो, सरल हो, विनम्र हो, कोमल हो, तब हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। और एक है हमारा सद्गुण धन। सद्गुण धन यही हमारे जीवन को महान बनाता है। दया, क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, ये हमारे जीवन को ऊपर उठाता है। और इस सद्गुण धन के अभाव में ही हम दर बतर इधर उधर ठोकर खाते हैं। ये हमारे जीवन व्यवहार के लिए है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अंतिम हमारा धन है आत्मधन। आत्मधन के अभाव में आदमी दर दर भटकता है, पेड़ पत्थर और ना जाने कहाँ कहाँ अपना सिर पटकता है। आत्मधन, इसलिए संतों ने कहा है ना, आत्म धन जे ठौर है, वचन कबीर उपदेश। आत्मधन ही सबसे बड़ा धन है और इसी से ही हमें आत्म शांति मिलती है। हम अपने जीवन को समझ पाते हैं कि इस संसार में मैं क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है। इसलिए अंतिम धन ये आत्मधन है। इसी के लिए आदमी दर बदर ठोकर खाते हैं। कई राजे महाराजे इसी आत्मधन पाने के लिए ही अपने राजपाट छोड़ दिए और त्याग तप करने लगे। जब उन्हें आत्मानुभूति हुई, संतोष हुआ, तो उन्होंने समाज को दिया और वही आत्मधन आज समाज में प्रतिष्ठित ने सबसे महान हुआ है। संसार के धनों को नकारा नहीं जा सकता। तो मैं शुरू में कहा था, संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सोई माया। माया की आवश्यकता है, इसके बिना
हमारा काम चलेगा नहीं। जो मैं कहा कि अन्न जो है माया है, कुछ देर रहता है उसके बाद ये सरकता जाता है, लेकिन इसकी आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है। आवास के बिना आदमी ठीक से रह नहीं पाएगा। आवास धन है और परिवार धन है। जिसके जो लोग परिवार में रहते हैं, यदि उनका पारिवारिक स्थिति अच्छा नहीं है, डगमगा रहा है, तो वह अपने परिवार में अपने जीवन को अच्छा से नहीं जी सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हम अपने आत्मधन पाने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। इसके लिए हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए और इसी के लिए हमें जीवन मिला हुआ है। हमें कमाने खाने के लिए, संसार में भोग विलास करने के लिए जीवन नहीं मिला हुआ है। हमें इसी जीवन में ही पूर्ण तृप्त पा सकते हैं और इसी के लिए हम लोग साधना करते हैं, भजन करते हैं और जितने सारे काम करते हैं इसी आत्मधन के लिए ही करते हैं। तो मैं शुरू में कहा, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।